चलिए देखिए क्लास 9th वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को इंग्लिश में पैसेज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा जी? पैसेज देखने को मिलेगा और पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है एग्जाम हॉल में। चलिए बदमाशी नहीं करेंगे। पहला कहता है पैसेज पढ़ेंगे। अ मैन डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। Animals are killed for meat and skin. Trees are cut down for woods and paper. Plants are rooted for food and medicine. If we go on using nature as thoughtlessly as we have been doing, nothing or will in nature will be left for our posterity. Against this background, many countries have passed protective laws in order to safeguard wildlife. There are more than 1,200 national parks, wildlife reserve and similar protect areas through the world of ensure that rare wild animal and trees are the safe from extinction. One group of animal which have become extinct or dinosaurs. The reasons for their extinction is not known. However, people guess that this is the become of the change in environment. The dinosaurs could not adapt themselves to the new environment and as a result perish. चलिए जो पैसेज कर रहे हैं उसका मुख्य बातें हम बता रहे हैं, बदमाशी मत कीजिए। बात मत कीजिए। चलिए देखिए कहता है कि मुख्य तौर पर जो मनुष्य है वो क्या चीज पे डिपेंड है? एनिमल और प्लांट पे ही। तो एनिमल से क्या क्या प्राप्त करते हैं? शहद, मिल्क, अंडा, मांस, मछली, सब कहाँ से? एनिमल से। और जो पेड़ पौधे से जो प्राप्त होता है मेडिसिन हो गया, अनाज हो गया, ठीक है। कहता है कि डायनासोर के बारे में इसमें जिक्र किया गया है कि यदि कोई जानवर अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ नहीं बदल सकता है तो दिन पर दिन विलुप्त हो जाएगा नेचर से। क्या हो जाएगा जी? विलुप्त हो जाएगा। जैसे डायनासोर का एग्जाम्पल आपका पैसेज में दिया है कि डायनासोर एक ऐसा जाति था जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार नहीं बदल सका और क्या हुआ? एक समय के साथ खत्म हो गया। ठीक है। जैसे कि जैसे हम लोग को यूज कर रहे हैं और कहता है कि इस सबको बचाने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी निर्माण किया जो भारत सरकार, इंडियन सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और सब मिलके क्या करते हैं? इसको देख रेख करते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं जो विलुप्त होने वाले हैं जानवर लोग, उस पर क्या करते हैं? पैसा खर्चा करते हैं उसको देख रेख के लिए, उसको समय समय पर भोजन के लिए, उसको रख रखाव के लिए। ठीक है ना जी। नेशनल पार्क भी बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ से इन लोग का क्या होता है? इनकम भी मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई म्यूजियम में गए हैं तो म्यूजियम में 50 रुपया 30 रुपया का हम टिकट दिए, उसी से ना उसका देख रेख होता है। ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था पढ़ेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन, दिस पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में बता रहा है? बताइए। पैसेज अबाउट डायनासोर, सी एनिमल, हाउ टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। कहता है कि सेफ कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने जंगली जानवरों को। ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ। ठीक है। मैन इज डिपेंड्स ऑन, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। मैन इज डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स फॉर मीट के लिए भी जरूरी, वुड के लिए भी मेडिसिन, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सेकंड का क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस। इस सारा जो है पैसेज पढ़िएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना बनाने। पैसेज पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छा गाना। चलिए ठीक है। चलिए अगला, व्हाट स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। कौन सा देश है या कंट्री है, कौन सा कदम उठा रही है? क्या चीज? दे हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉज, दे हैव मेड नेशनल पार्क, दे हैव केप्ट एनिमल इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व, ऑल ऑफ एबव होगा। यानी कि जंगली जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार इस सारे कार्यक्रम कर रही है जिससे जंगली जानवर क्या हो सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज, वन ग्रुप ऑफ एनिमल, इसमें से कौन सा है एक्सटिंक्ट इज? कौन है? डायनासोर। यस, डायनासोर हो जाएगा इसका आंसर। अभी हम पढ़ाए थे पैसेज में। ठीक है जी। चलिए देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 और 6 एक बार ही। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये जो पैसेज है उसके अनुसार बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर्स। क्या कारण था डायनासोर के विलुप्त होने का? चेंज इन इन्वायरमेंट। यस, यही हो जाएगा चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के ये हो जाएगा। यदि कोई अपने आप को नहीं बदल सकता है तो क्या हो जाएगा? दिन प्रतिदिन विलुप्त हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड,
द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड 6 नंबर क्वेश्चन है। साइनोनिम्स किसका पूछ रहा है? डिस्ट्रिक्शन। डिस्ट्रिक्शन का साइनोनिम्स का मतलब है मिलता जुलता, अब एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा। साइनोनिम्स का मतलब होता है मिलता जुलता, तो इससे कौन सा वर्ड मिलता है चारों में से बताइए? एक्सटिंक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का 100 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। मेंस डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर द, चलिए इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मेंस डिपेंड्स ऑन द एनिमल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोर द प्रेपोजिशन इन द सेंटेंसेस, क्या होगा? प्रीपोजिशन क्या होगा? क्या हो जाएगा इसमें जी? ऑन हो जाएगा ना जी? नहीं, क्या होगा जी बताइए? क्या होगा 7 का आंसर? ऑन होगा 7 का आंसर। चलिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 होने कहाँ जा रहा है, लेने ना आएगा। चलिए 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए क्या होगा 8 नंबर। द एंटोनिम्स ऑफ एक्सिस्टेंट। एक्सिस्टेंट का एंटोनिम्स का माने उल्टा, एक्सिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिव। उल्टा प्रोटेक्टिव माने सुरक्षित रखना। हाँ है? एट का कौन होगा? पेरिस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नहीं होगा। चलिए एक एप्लीकेशन दिया है, जल्दी से पढ़िए फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए पैसेज कर दे रहे हैं, सॉरी एप्लीकेशन है। टू खाली स्थान 9 पे क्या होगा? हेडमास्टर। बताइएगा ठीक है, एक बार देख लीजिए एक नजर में। हम कहाँ का फिल करेंगे? डायरेक्ट 9 नंबर फिल करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 11 करेंगे और फिर 12 करेंगे। एक बार पैसे जल्दी से पढ़िए, अरे सॉरी एप्लीकेशन दिया है उसको पढ़िए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फिल करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 10। चलिए 9 में क्या भराएगा? द हेडमास्टर। कौन सा हेडमास्टर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। 10th में कौन सा होगा? हाँ वाज सफरिंग ना। ऑप्शन नंबर वाज सफरिंग। ठीक है। कहाँ से आप लोग बोल रहे हैं? जय छुट्टी, जय मत पढ़िए। 10th जो नंबर क्वेश्चन पढ़े थे उसका क्या आंसर होगा? 10th जो ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स एप्लीकेशन था, क्या होगा? डी ना। 11th में बताइए क्या होगा? 10th का क्या भराएगा जी? 10th में क्या भराएगा? सी। सबसे खराब आप लोग का रिजल्ट आएगा, देखिएगा 8 वाला से भी पढ़वे नहीं करते हैं आप लोग। चलिए पढ़िए क्या होगा जी? पहला 12। चलिए अब ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। माई ग्रैंड मदर ब्लैंक्स मी स्टोरी लास्ट नाइट, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना जी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? चलिए 14। द पैसिव वॉइस ऑफ द समवन हैज स्टोलन माय बुक इज, पैसिव वॉइस क्या होगा? माय बुक बाय हिम। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? माय बुक हैज बीन स्टोलन, ये ना होगा जी। 14 के ये हो गया। 15 16 बताए। 15 का रामायण ब्लैंक्स, sorry, Raman blanks a letter when I entered his room. Raman was writing ना जी। was writing होगा। चलिए 16। It is very dangerous to enter blanks the enemy's camp. into ऑप्शन नंबर डी होगा। सही से भी बोलिए आंसर।
17 18 बताइए 17 क्या होगा? द मैन रोब मी ब्लैंक्स माई पोसेशंस क्या होगा? ऑफ होगा। चलिए द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर द टीचर सेड दैट द सन राइज इन द ईस्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 बोलिए। 19 द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर डायरेक्ट स्पीच बोलना है इसका क्या होगा? He told me that he was ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखेंगे। इसके बाद अभी घर नहीं जाना है, निकाल के मैथ पढ़ना है, अभी हम बताएंगे मैथ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्लैंक्स यू टेल मी व्हाई यू आर वीपिंग ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? कैन यू टेल मी क्या तुम मुझे बता सकते हैं? ओ व्हाई आर यू वीपिंग तुम क्यों रो रहे हो? अरे सॉरी यार। बी द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट पैसिव वॉइस क्या होगा? क्रिकेट इज प्लेइंग बाय अस क्रिकेट वाज प्लेइंग बाय अस क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 देखेंगे। बेबीज ब्लैंक्स व्हेन दे आर हंग्री क्राई ना जी ऑप्शन नंबर बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री कहता है कि बच्चे रोते हैं जब वे क्या होते हैं? भूखे। यस। चलिए अगला फिर है पैसेज से थोड़ा सा छोटा सा दिया है। नहीं नहीं हाँ शायद पैसेज है एंड चलिए 23 यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है पढ़ेंगे। द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम किस पोएम से दिया गया है? ये उठा के जो ये है ये किस पोएम से उठाया गया है बताइए? रेन ऑन द रूफ और लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड द लेक ऑप्शन नंबर कितना से है? डी से उठाया गया ही पोएम है। 24 देखिएगा इसी से रिलेटेड है फिर भी 24 25 20 these lines are composed by ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइटर लेखक को सॉरी पोएट कौन है? ऑप्शन नंबर खोएब केरी ऑप्शन नंबर ए ना 25 हु इज हर इन द थर्ड लाइन में जो ऊपर था हर किसके लिए उपयोग हुआ है? एन ओल्ड लेडी के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं मार्गी वाज ब्लैंक ईयर ओल्ड मार्गी कितने साल का था? 11 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला 26 27 28 एक बार में ठीक है। 27 पढ़िए क्वेश्चन और आंसर बताइए क्या होगा? कहता है हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस किसके रिलेटेड कौन है? बिस्मिल्लाह खान क्या होगा? कहां से बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द इम्पेरर औरंगजेब बैंड वाज और शहनाई ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 कहां से आप लोग बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा यार? नहीं याद है तो मत बोलिए छोड़ दीजिए। क्या होगा जी? पंगी ना। अगला देखिए 29 गलती गलती मत बोलिए यार। 29 देखिए During the Second World War of these things a sudden demand erupted in the market क्या चीज था बताइए? टमरिन सीड्स। चलिए अगला द पोयम वाइंड इज कंपोज्ड बाय किसके द्वारा लिखा गया है पोयम? वाइंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया। सुब्रमण्यम भारती 31 जैनुलाब्दीन वाज कलाम्स कौन था? कौन थे उनका? फादर पिताजी थे ना। चलिए फादर। अगला द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केयर्ड माउंट एवरेस्ट क्विज वाज संतोष यादव। ये तो चैप्टर दिया पहला ना होगा।
ये तो चैप्टर है संतोष यादव, क्यों किसके द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे। 33, 34 द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज केजिया। ये तो बहुत बार पढ़ लिया है ना। चलिए, द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ, किसके साथ गई थी मेला, पेरेंट्स के साथ गई थी। किसके साथ गई थी, पेरेंट्स। चलिए 35 देखिएगा, हु could weave out endless stories and anecdotes। ईश्वरन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 36 देखेंगे, 36, 37 फ्रॉम whom did the grandfather buy Toto। कहां से, टंगा ड्राइवर, सी ना होगा, टंगा ड्राइवर से खरीदे थे। Who grew fat like a street inside scared bull। गुरु, डिसिपल, ऑप्शन नंबर। चलिए 38 देखिएगा, 38, 39 द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ गोल्ड से कवर था। Gold। क्या हो जाएगा, ए। व्हाट वाज बहरमन्स ड्रीम, क्या उसका ड्रीम क्या था, सपना, बिकम टू डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर ना जी, हाँ, अ पेंटर, अ मास्टर पीस, ये हो जाएगा। व्हाट वाज, ये वाला किताब में है कि हटा दिया है, नहीं है, ये पुराना बुक से क्वेश्चन बना है। देखिए, इरसमा इज अ स्मॉल टाउन इन, कहाँ के टाउन है जी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर, 40 इंग्लिश था ऑब्जेक्टिव, आप लोग देख लीजिएगा। इन लोग तो बहुत कंफ्यूज कर करके आंसर बताया है, आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा। और कमेंट में बताइएगा कितना आप लोग का आया है 40 में से। कल की एग्जाम के लिए आप लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। वीडियो में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।